आज ही हम जानने वाले हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये क्या होता है और कैसे इसका यूज़ करके लोग यहाँ पे प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, किसी भी स्टॉक का, किसी भी फॉरेक्स का। वो ये पता कर पाते हैं चुटकियों में कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो बेसिक आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बीमार इंसान है, वो डॉक्टर के पास जाता है। अब वो जो डॉक्टर है उस बीमार इंसान से डेटा कलेक्ट करेगा, उससे पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, आपके आंखों में जलन है या फिर बॉडी में जो सारी हरकतें हैं। तो वो जो मरीज है वो डॉक्टर को सारी चीजें बताएगा। अब डॉक्टर क्या करेगा कि वो उससे सारा डेटा कलेक्ट करेगा और उस डेटा के हिसाब से वो प्रेडिक्शन करके बताएगा कि आपको ये बीमारी हो सकती है और आपको ये टेस्ट की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको इन मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो वो इस हिसाब से प्रेडिक्शन करता है। ठीक वही टेक्निकल एनालिसिस में भी हम वही सारी चीज़ें करते हैं। हम मार्केट से डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो मूवमेंट होने वाला है वो ऊपर की तरफ होने वाला है या फिर नीचे की तरफ होने वाला है। कुछ यहाँ पे की फीचर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो चार्ट पैटर्न हो गया। चार्ट पैटर्न जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है बहुत सारी चीज़ों को, जो फ्यूचर में जो भी प्राइस मूवमेंट होने वाला है वो उसकी हेल्प करता है। जो भी हम पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जो भी लेवल्स होते हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्राइस को ट्रैक कर सकते हैं फ्यूचर में इसका क्या मूवमेंट हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस में वो होता है इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे जब भी आप चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हैं, जो भी मेथड यूज़ करते हैं, अगर उसमें आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर लेते हैं तो ये बोनस की तरह काम करता है और ये हमें अच्छे से बता सकता है कि कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। जो कि कोर कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेज है, RSI है, बॉलिंजर बैंड है। तो ये सब कुछ कोर इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है टाइम फ्रेम। हमारी टेक्निकल एनालिसिस में जो टाइम फ्रेम्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है। चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम्स, इन सभी को मिला के हम एक यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं।